आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में संस्कृत के पूरे 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर सभी विषयों का लगभग सिर्फ इंग्लिश में एक ही वीडियो डल पाया है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का भी और भी वीडियो चाहूँगा कि डल जाए। तो सभी विषयों के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है और मैथ का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो देख ले, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है या वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं उसका पार्टिकुलर प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो आज मैंने टाइमर का भी व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं कैसा चलता है ये वीडियो आप लोगों के बीच। और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं मैं महत्वपूर्ण ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये रहा टाइमर शुरू। अभी नहीं करते हैं कि पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पर नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, आंसर करना है आपको। ये रहा टाइमर स्टार्ट, बताना है क्या होगा। चलिए टाइम हो गया, टाइम अप टाइम अप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका समुद्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है आप लोगों का, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है आप लोगों से कि किसने कहा पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ये रहा टाइम स्टार्ट, पूरे 5 सेकंड मिल रहे हैं आपको। टाइम अप होता है। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताना है इसका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है वो शोभा देखने में प्रिय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से, पाटल पुष्पों की पुत्तिलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नया नाम है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों का नया नाम यहाँ पे बताया था, तो इसका नया नाम बताना है। तो नया नाम क्या होगा ये बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, यहाँ पे 2 सेकंड में ही आपका आंसर आया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा, ठीक है। पाटलिपुत्र ये पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूल के नाम पर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोता क्या है, मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। जिन लोगों का भी है और टाइमर चलाना मैंने छोड़ दिया, नहीं चलते हैं ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। टाइमर थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए पूछा है, कौन पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं। कौन सा पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं, वे होते हैं प्रियवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है संस्कार, ठीक है। आप लोग जानते हैं पूरे संस्कार होते हैं 16, लेकिन बचपन में कितना आता है ये प्रश्न भी हमारे साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर, टाइम स्टार्ट है आप लोग का। आंसर कीजिए, कितने पुराण हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बोला है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 8 के, कन्यादान, कन्यादान होता है ना, कन्यादान जो है ना किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है ये बताना है आपको। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का यहाँ पे, विवाह के समय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जन्म से पूर्व क्या होता है, उस समय संस्कार अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व होता है वो होता है पूरे के पूरे 13 संस्कार होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आप लोगों से, गंगा देवी का पति कौन था। तो गंगा देवी का पति कौन था, वो था चंद्रादित्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, गंगा देवी का पति चंद्रादित्य था। अच्छा, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो सर यहाँ पे कंपन राय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नंबर नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 11, गंगा देवी के समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बिल्कुल सही है आंसर आप लोग का, जिनका भी ए आ रहा है यहाँ पे 14वीं सदी के थे ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जितना भी थी ये आप लोग जानते हैं मिथिला की विदुषी सब थे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये 12 नंबर प्रश्न बताना है आप लोग को, भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सागर पर्वत निर्झर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर पूछा है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। जिस पर आपको विश्वास नहीं है फिर आप विश्वास कर लेते हैं तो क्या होता है, हानि ही हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, आप लोगों ने दानवीर कर्ण पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, उसी से है यहाँ पर। कर्ण से दानवीरता किस पाठ से उद्दित है, किस प्रकार का पाठ है यह, ये बताना है। बिल्कुल नाटक पे वहाँ पे आधारित है, ठीक है, हुआ सही में ही है, ठीक है, बट उसमें नाटक करके दिखाया जा रहा होता है, तो आपको याद रखना है नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथा भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे नाटक करके दिखा रहा है इसलिए नाटक का प्रकार ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था, किससे, कर्ण से, तो वो थे हमारे इंद्र जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इनके चहेते अर्जुन के लिए इन्होंने कवच और कुंडल मांग लिया था उससे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पूछा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बोला था कितने होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर बताना है आप लोगों को, 5 सेकेंड है आपके पास, टाइम अप। आप लोगों से पूछा क्या यहाँ पर, देखिए सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो ये है जन्म से पूर्व का संस्कार। ठीक है, 13 संस्कार होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोक पाठ जो है वो बुक में उसमें पूछा है, उसमें 10 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर पूछा है आप लोगों से, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र होता है नित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर पूछा आप लोगों से है, 12 मिहिर जो थे, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित किया गया है, ये बताना है। बृहद संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर पूछा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। देखिए गौतम जो थे वो क्या करते थे, योग नहीं, देखिए योग पतंजलि, याद रखिएगा, योग कौन है, पतंजलि। गौतम न्याय करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर पूछा आप लोगों से, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। सभी छात्र अभिवादन करते हैं शिक्षक का। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। दलित परिवार का एक जो था नाम था क्या उसका, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था। अच्छा बता दें, ठीक है, राम प्रवेश नाम था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर देखिए, 23 नंबर बोला है पाणिनि ने किसकी रचना की, तो पाणिनि ने की थी व्याकरण की रचना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर पूछा है, गुजरात प्रदेश स्थित टंका ग्राम किसका जन्म स्थल है। टंका ग्राम जी एक वीडियो में और मैं करवा चुका हूँ यहाँ पे, स्वामी दयानंद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया था, तो दयानंद को दिया था बिरजानंद ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर पूछा आप लोगों से, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। दामोदर गुप्त ने रचना की थी कुट्टी निम्मम तरने को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, काव्य मीमांसा का दूसरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है 27 नंबर की, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया, तो आप लोग जानते हैं झोपड़ी में क्या लगा दिया गया था, बिल्कुल सही, आग लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा आप लोगों से, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आप लोग सब जानते हैं, हमें पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट है। यहाँ पर आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अभी अभी ऊपर में प्रश्न यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, इससे पहले वाला में भी मैंने आप लोग को करा है अस्त्रों से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर पूछा है, शस्त्रकारा किस पाठ से उद्दित है, किस प्रकार का पाठ है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कर्ण नाटक था, उसी तरह से शस्त्रकारा के बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वार्तालाप है उसमें। ठीक है, विदुषी के बीच वार्तालाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पूछा है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था। दयानंद आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, जो मूसा होता है वो खा जाता है वहाँ का लड्डू। ठीक है, बिल्कुल सही, शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। मात्र एक और एक वीर योद्धा है जिनका नाम कर्ण है, दानवीर कर्ण, उन्हीं का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ के राजा थे, अंग के, जिसकी राजधानी चंपा है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर पूछा है आप लोगों से, ब्रह्मनिस्वधारी कौन था। ब्रह्मनिस्वधारी कौन था, तो ये इंद्र से। ठीक है, जिन्होंने जाके और कवच और कुंडल मांग लाया था, किससे, कर्ण से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर देखिए, 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, विश्व शांति पाठ से किस वातावरण का वर्णन मिलता है। विश्व शांति वातावरण, विश्व शांति पाठ से किस वातावरण का वर्णन मिलता है, ये बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, अशांति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर आप लोगों से पूछा है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है। देश में अशांति के प्रेरक है राजनेता लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है,
दूसरों को दुख देने से किसका विनाश होता है, किसका नाश होता है, ये बताना है। दूसरों को दुख देने से नाश होता है अपना ही, ठीक है, दूसरे का नाश नहीं होता, दूसरे का तो होता ही है बट अपना बहुत ज़्यादा नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा संस्कार खराब हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, ये बताइए। ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं पूरे 50 प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे, बनाना कितना है, सॉरी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, बनाना 50 ही है आप लोग को। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर दें, ठीक है, टाइम भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन में लगेगा टाइम वाला है उसमें स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है, किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है, जो सबसे बड़ा था पहले लेकिन अब हो गया है भूपेन हजारिका, जो कि कहाँ बनी है, असम में बनी है, और वो बनी है ब्रह्मपुत्रा नदी पर, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर है कि गोलघर कहाँ स्थित है, गोलघर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, पटना, सभी सही बता रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, सभी आंसर सही बता रहे हैं यहाँ पे, मूलशंकर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर देखिए, पूछा है आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मूलशंकर को जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं को किसके प्रति आस्था थी, तो इनको आस्था थी मूर्ति पूजा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर पूछा है, अशांति के कितने कारण हैं, अशांति के कितने कारण हैं, तो 2 कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर पूछा है, परपीड़न किसके लिए होता है, आप लोग पढ़े होंगे पूरा का पूरा अध्याय, तो उसी में से है ये प्रश्न। तो परपीड़न आप लोग जानते हैं पाप परपीड़नम होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, तो वो शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध क्या होता है आप लोग जानते हैं, घर के अंदर ही कलह हो जाना, एक दूसरे से भेदभाव रखना, ये कहलाता है शीत युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर पूछा है, मध्यकाल में किस में आडंबर था, किस में आडंबर था, मध्यकाल में आडंबर था धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर पूछा है, रघुवंश महाकाव्य की रचना कौन किया था, रघुवंशम कालिदास, बिल्कुल सही आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 पे हम लोग आ गए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, जैसा कि मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, तो वो करते हैं सूर्य की उपासना मंदाकिनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर पूछा है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, देख लीजिए चक्रपाणी समास बताना है आप लोग को, समास वहाँ पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बहुब्रीहि बिल्कुल सही, जिससे दूसरे चीज़ का बोध हो जाता है, जैसे ये चक्रपाणी है तो उससे दूसरे चीज़ का बोध हो रहा है, जैसे कौन सा भगवान, वो हो रहा है विष्णु जी का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चक्रपाणी उन्हें कहा गया है, तो उसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे पीताम्बर वगैरह भी बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर है आप लोग का, राजन शब्द की षष्ठी बहुवचन कौन सा रूप है, कौन सा रूप है, राज्ञाम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये व्याकरण से लिए गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को अगर मान लीजिए चैप्टर से नहीं याद है तो व्याकरण भी टच कीजिएगा। ठीक है, और ये ऐसा ना कि 1 से लेकर 50 तक रंग दी उसमें आया नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरा का पूरा 100 अटेम्प्ट 100 तक जाना है, जिसमें जो आपसे बने वही बनाना है आप लोग को। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न को नहीं बनाना है वहाँ पे, नहीं तो आपका नंबर कम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पूछा है साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। ठीक है, तो साधु शब्द को याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, वो होता है साधव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पे पूछा है आप लोगों से कि अशांति किस समास का उदाहरण है, समास संधि आप लोग सब पढ़े हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्याय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर पूछा आप लोगों से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो वह है उपनगरम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर कर्मधारय समास, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर पूछा है आप लोगों से युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा, युष्मद का षष्ठी एक वचन होता है, वो होता है तौ। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूएम कर दीजिएगा, यूआम कर दीजिएगा। ठीक है, गलत मत कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 56 नंबर पूछा है नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा, नदी शब्द का तृतीय एक वचन बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट है आप लोगों का नद्या। ठीक है, टाइमर स्टार्ट है, ये लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को 57 की, पितृनाम में कौन सी विभक्ति होती है, पितृनाम में, टाइम अप, बताइए पितृनाम में कौन सा विभक्ति होता है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन लास्ट षष्ठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर पूछा है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा,
मात्रा जो आज्ञा होगा या फिर कोई और मातृ जो आज्ञा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 59 नंबर पूछा है री का उच्चारण स्थान कौन है। री, ऋषि जिसे लिखा था हम लोग ने, री देखिए बोल के देखिए एक बार, बोलिए। बिल्कुल री क्या आता है, मुर्दा, ठीक है। री देखिए म मतलब जीभ भी उसमें सटता है, ठीक है, तालू में, तो इस तरह से याद रखिएगा। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे निम्न में ओष्ठ का उच्चारण, ओठ, ओठ का उच्चारण बताना है इसमें, कि ऊ बोलते हैं ना, ऊ देखिए, ऊ उह, ऊ उह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर पूछा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान बिल्कुल ट, ट बोलते हैं ना मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर पूछा है निम्न में अंतस्थ वर्ण क्या है। अंतस्थ वर्ण आप लोग स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है, सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट आंसर यहाँ पे ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर पूछा है प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है। प्राभव में है परा उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर पूछा है प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। प्रति उपसर्ग में शब्द बनता है वो है प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि जनो निहृतों में कौन सा संधि है। जनो निहृतों में संधि है वो है विसर्ग संधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, और पूछा यहाँ पर है सत जोड़ चरित्र से संधि क्या होगा। सत जोड़ चरित्र आप लोग जानते हैं तोड़ली एक सूत्र होता है, ठीक है, उसी से यहाँ पर लिया गया है, तो ये हो जाएगा सच्चरत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 67 नंबर पूछा है निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। निर उपसर्ग से शब्द बनता है वो है निर्विरोध, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की बात करें, यहाँ पर पूछा है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में है नी उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फटाफट रिवीजन कराने का हमारा सिर्फ एक ही और एक ही उद्देश्य है, ये कि आप लोग का जल्दी से जल्दी यहाँ पे चैप्टर क्लियर हो, सॉरी चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन जितना क्लियर होगा आप लोग जानते हैं आपके लिए उतना फायदामंद है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे है हम लोग, 69 पे है ना, हाँ 69 पे है। पूछा आप लोगों से उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होता है। उच्चारण में होता है उत्, ठीक है, उत् जोड़ चारण होता है तब उच्चारण बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर यहाँ पे वरुण का स्त्रीलिंग क्या होता है। वरुण का स्त्रीलिंग होता है वो होता है वरुणानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इंद्र का इंद्रानी उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर यहाँ पे पूछा है धर्म च अर्थ कर्म, ठीक है। 1 मिनट, तो आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 71 नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप इतना कितना स्पीड बोलते हैं, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना। जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जान लें, हमारा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है धर्म च अर्थ काम च का समस्त पद क्या होगा, ठीक है। सभी को आप लोग पढ़े हैं समास और उसको विग्रह करना, ठीक है। तो समास पूछा आप लोगों से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पिछले वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर पूछा है आप लोगों से गम जोड़ यत्त के योग से कौन सा शब्द बनेगा। गम जोड़ यत्त, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गमयम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है। पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है ऐसा आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, न्यत प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर पूछा है पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है, पटुता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर ई और जोड़ ई से ए बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर पूछा आप लोगों से अ जोड़ अ का उच्चारण, अ देखिए अ को ह विसर्जनीय नाम कंठ होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंठ से इसको बोलते हैं अ को ह विसर्जनीय नाम, मतलब अ से लेके उ तक, और उधर मतलब अ आ उधर से क वर्ग जो होता है वो सब कंठ से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो कुछ फट रहा है, इससे आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, तो यहाँ पे तालु हो जाएगा च वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर पूछा है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय होगा। वासुदेव में प्रत्यय होता है वो होता है अन प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 79 यानी कि 79 पूछा है रमणीय जोड़ तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, वो बनेगा रमणीयता, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 80 नंबर की, तो पूछा यहाँ पर है रुद्र जोड़ अन का योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो रुद्र जोड़ अन के योग से रौद्र बनता है, रौद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 81 नंबर पूछा है आप लोगों से गच्छतुम किस धातु का रूप है। गच्छतुम, ठीक है। तो इसका सही आंसर करना है, गच्छतुम हो जाएगा आप लोगों का अनियर, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे गम, गम से गस्तु होता है ना, गम, गम आप लोग जानते हैं जाना का क्या होता है, गम होता है, गम से गच्छ बनता है, ठीक है ना, उससे यहाँ पर है गम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर पूछा है, भवनियम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो भवनियम में भी है अनियर प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 83 नंबर देखिए आप लोग, पूछा है भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, भू जोड़ सत्री। देखिए जब आप पढ़िएगा इसको, ठीक है, ऑप्शन को, तो आपको ऑप्शन से भी लगेगा कि भवत बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भवानी नहीं होगा, देखिए भवानी यहाँ पे नहीं होगा, कारण ये है कि ये स्त्री प्रत्यय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 84 यानी कि 84 पूछा, किम जोड़ त्रल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 85 नंबर, देखिए कभी कभी होता है जब आपको यहाँ पे किम, जैसे आप सोचते कि कियत होता है या कोई और होता है, किम होता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दीर्घ प्रत्यय का, सॉरी यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 85 नंबर पूछा, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मूर्खा, मूर्खा, ठीक है। तो मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मूर्खा में है टाप प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 86 नंबर पूछा है, कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा। और देखिए इतना जल्दी में करा देते हैं, तो कोई अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको बता दीजिएगा, मैं पिनअप कर दूंगा ताकि लोग ऊपर में देख ले उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर पूछा है, कोकिला, कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग पूछा आप लोगों से, ठीक है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सभी लोगों का सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 87 नंबर, संस्कृत में स्वर की संख्या, ये लीजिए स्वर और व्यंजन भी पूछा जाने लगा है आप लोगों से, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, 13 को स्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर पे, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे, त्वम माँ वध में अव्यय क्या है, अव्यय, तो अव्यय हो जाएगा माँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 89 यानी कि 89 पूछा है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देशभक्ति का विग्रह आप लोग जानते हैं देशीय देसाय भक्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर पूछा है, भव किस लकार का रूप है, भव, भव है आप लोगों का लोट लकार, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 91 नंबर पूछा है, कुरु किस लकार का रूप है, जानते हैं लास्ट दिन आप लोगों का ये एग्जाम है, तो बिल्कुल अच्छे से दीजिए, ठीक है। अंत भला तो सब भला, नहीं लोट लकार यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 92 पूछा है, और मतलब चीट पुर्जा से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है ना, चोरी कीजिए बट थोड़ा सा संभल के करना है आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि छूट मिले तो बस। 92 नंबर का आंसर आप लोग सही बता रहे हैं यहाँ पे अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर यहाँ पे पूछा है कि सह विप्राय ग्वाम ददती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है, तो विप्राय में है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर पूछा है, ईर्ष्या के योग से कौन सी विभक्ति होती है, ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो वो होता है चतुर्थी। नेक्स्ट 95 यहाँ पर, अनुरूपम में किस समास का उदाहरण है, अनुरूपम है अव्ययीभाव का समास, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, व्याघ्रात विभेति, पिछले बार में मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। डरना में जो होता है वो कौन सा क्या होता है, वो होता है आप लोगों का भित्रार्था नाम भय हेतु, ठीक है, भय के लिए विभेति मतलब डर होता है, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं सहसर्पात विभेति, वह मतलब सांप से डरता है, तो इस तरह का आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दान के योग में कौन सी विभक्ति होती है, दानार्थे चतुर्थी, क्या होता है, दानार्थे चतुर्थी होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लता शब्द की चतुर्थी एक वचन में कौन सा होगा, चतुर्थी एक वचन, ठीक है ना। तो लता का पूरा पिछले वीडियो में मैंने ये करवाया क्वेश्चन, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा लती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर पूछा है आप लोगों से, निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन सा, अंतस्थ, ठीक है, लॉ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ये उपसर्ग पूछा आप लोगों से, ठीक है, पराभव में पद में कौन सा उपसर्ग है, तो ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है आप लोग का, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो बताना है आपको कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना। और मैं पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्रश्न आप लोगों को करवाया हूँ, ठीक है। तो मेरी मेहनत को देखते हुए और आपकी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने उन दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा जो कल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।